जब हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के अपराधियों ने सीतामढ़ी में मचाया आतंक, तो सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय ने कर लिया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय के चैम्बर के बाहर खड़ा हुआ हूं और मैं आपको बताऊं कि यहां पर हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बड़े शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर एसपी साहब ने पीसी में प्रेजेंट किया है। ये अपराधी वो हैं जो अंतर जिला गिरोह बना करके लोगों को लूटते हैं, जिनका ये काम है कि वो लोगों को राह चलते हुए लूट ले। इनका गिरोह हर जिले में रेकी करता है, बैंक जाता है और बैंक से ये पता करता है कि कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमाउंट निकालता है, और जब वो व्यक्ति रास्ते में निकलता है तो एक दूसरे गुप्तचर के माध्यम से वो खबर लेता है और रास्ते में फिर उसे लूट लेता है। तो 5.5 लाख रुपए का हुआ लूटपाट का भांडाफोड़ करते हुए सीतामढ़ी एसपी ने अभी पीसी किया है और अंतर जिला लुटेरों को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया है। पुपही थाना क्षेत्र में लगभग 1 महीने पहले 27 फरवरी को एक दिन में लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि लगभग 5 लाख रुपए 5 लाख से कुछ ज़्यादा पैसे की छिनतई हुई थी, जिसमें कि मोटरसाइकिल सवार अपराधकर्मियों ने घटना को कायद किया था। उस समय घटना के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ पुपही के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि डीआईयू की टीम को भी लगाया गया था। लोकल पुपही थाना के पुलिस अफसर को उसमें कांड के उद्भेदन के लिए निर्देश दिया गया था। उनके द्वारा टेक्निकली कांड का काफ़ी थ्रेड में उसमें एनालिसिस किया गया और एनालिसिस के आधार पर कुछ अपराधकर्मियों को चिन्हित किया गया। इसी दौरान परसों शाम में एक सूचना प्राप्त हुई कि घटना में जो शामिल अपराधकर्मी हैं वो पुनः पुपही थाना क्षेत्र में आए हुए हैं। बछाईपुर गांव में बगीचा है, उसके आसपास ये लोग एकत्रित हुए हैं, पुनः कोई दूसरी घटना कायद करने के प्रयास में है। तो इस सूचना की प्राप्ति के बाद जो टीम गठित की गई थी उसे छापामारी हेतु निर्देश दिया गया। छापामारी के क्रम में इन लोग के द्वारा छापामारी करते हुए 3 अपराधकर्मियों को वहां से स्पॉट से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद किया गया। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने जो पुपही थाना क्षेत्र में पूर्व में घटना हुई थी, पुपही बाजार से जस्ट निकलने वाले रास्ते पे ही घटना घटित हुई थी, उसके बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। और इन लोग ने जो घटनाक्रम बताया उसमें कुल 8 लोगों के शामिल होने की बात बताई उनके द्वारा, जिन्होंने कुछ लोग एक ही करने का कार्य कर रहा था। एग्जैक्ट घटना स्थल पर 4 व्यक्ति शामिल थे। जो अपराधकर्मी पकड़े गए हैं वो मुजफ्फरपुर के सहरिया थाना क्षेत्र और वैशाली के टाउन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये मामले का पूरी तरह से उद्भेदन हुआ है। इन लोग से पूछताछ के काम में इनके पास से जो लूटी गई रकम थी उसमें से कुछ जो बचा हुआ पैसा था वो भी बरामद किया गया। लगभग 19,000 के आसपास पैसा इनके पास से बरामद किया गया। तो कांड का एक पूरी तरह से उद्भेदन हो गया है। और ये जो आपराधिक गिरोह है ये विभिन्न जिलों में घूम करके इस तरह से घटना कायद करता था। इनका मोडस ऑपरेंडी जो होता था वो पहले ये लोग बैंक में जाते थे और बैंक में देखते रहते थे, वॉच करते रहते थे कि कौन व्यक्ति ज़्यादा अमाउंट वहाँ बैंक से निकाल करके ले जाए। और वो ध्यान रखते थे कि वैसा व्यक्ति को ये लोग टारगेट करते थे जो थोड़ा लापरवाह हो, जो कि पैसे को लेकर के थोड़ा लापरवाही बरता है। वैसे लोग को टारगेट करके ये लोग फिर बैंक से निकलने के बाद सुनसान जगह देख करके या जो सुविधाजनक इनको जगह लगता था वहाँ पे उसके साथ छिनतई की घटना कायद करते थे। तो इस तरह से घटना का उद्भेदन हुआ है। ये दूसरे जिला के आने वाले मुख्य रूप से इसमें अपराधकर्मी थे, जिसके चलते पुलिस को डिटेक्शन में थोड़ा समय लगा, लेकिन टेक्निकली हम लोग के द्वारा इन्वेस्टिगेशन का एक अच्छा कार्य किया गया, जिससे कि मामले का पूरी तरह से उद्भेदन हो सका है। जो बचे हुए अपराधकर्मी 5 हैं उनके गिरफ्तारी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका भी शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए। दूसरे जिला से ये कैसे चले आते हैं? क्या इनका बड़ा नेटवर्क है या सिर्फ ये 8 ही लोग हैं या एक बड़ा अंतर जिला गिरोह है? अभी तक जो भी पूछताछ हुई है उसमें 8 लोगों के ही शामिल होने की बात आई है। उसमें से कुछ है कि जो कि एक ही परिवार के 2 से 3 व्यक्ति हैं। मुख्य रूप से ये लोग खाना बदोश की तरह से ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं वहाँ लोकल लोगों से भी इन लोग का संपर्क काफ़ी कम है। वहाँ से भी पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये लोग क्या गतिविधि करते हैं लोकल लोगों को नहीं पता है, लेकिन बाहर से अवश्य इनके आय का स्रोत है, जिससे कि घर इत्यादि अच्छा बनाए हुए हैं। और लेकिन लोकल लोगों को भी ये पता नहीं था कि ये लोग
के आय का स्रोत क्या है। तो उन लोग को भी ये जान कर के काफ़ी हद तक उन लोकल लोग भी इससे सेटिस्फाइड हुए। उनके मन में भी ये चलते रहता था कि ये जो कुछ ना कुछ गलत धंधा कर रहे हैं। तो इन लोग का तरीका यही था कि 3-4 परिवार हैं जो कि आपस में रिलेटेड हैं और ये लोग विभिन्न शहरों में मूव करते थे। वहाँ पे घटना किया तो ये शहर छोड़ करके दूसरे शहर में चले जाते, वहाँ पे घटना करते थे। इस प्रकार से इनके द्वारा कार्य किया जाता था। एक जो महत्वपूर्ण अपराधी गिरफ्तार हुआ है मनीष मिश्रा, उस पर अभी तक जो छानबीन किया गया 3 इनके विरुद्ध आपराधिक कांड दर्ज पाए गए हैं। लेकिन जो इन लोग का मोडस देख के लगा है उससे संभावना है कि इनके विरुद्ध और भी कांड दर्ज होंगे। हम लोग अन्य जिलों से भी संपर्क करके इनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। 2 कांड वैसे छपरा जिला का हम एक छपरा एक सीवान का अभी तक मिला है इन लोग का, और आपराधिक इतिहास हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। से पैसा निकाल कर लौट रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि सीतामढ़ी में बाहर के गैंग का हो गया है आतंक। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के कुछ आपराधिक गिरोह के लोग सीतामढ़ी में आकर बैंक में रेकी करते हैं और वो ये तय करते हैं कि कौन सा आदमी सबसे ज्यादा माल लेकर निकल रहा है, और वो अपने गुप्तचरों के माध्यम से एक दूसरे साथी को इंडिकेट करता है और फिर रास्ते में लूट लिया जाता है आपको। जैसे कि 1 महीना पहले सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र में 5.5 लाख रुपए की बड़ी लूट हुई थी। तो पुपरी थाना क्षेत्र में लूट करने वाले वो तमाम 6 अपराधियों में से 3 अपराधी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और ये तमाम अपराधियों को गिरफ्तार करने का श्रेय पुपरी थाना और डीएसपी पुपरी विनोद कुमार को जाता है। अभी आपने देखा कि एसपी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी विनोद कुमार पुपरी भी मौजूद थे, और 3 बड़े शातिर अपराधी जो 1 हाजीपुर और 2 मुजफ्फरपुर के थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों के पास से लूटे गए पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। होशियार रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोई न कोई आपके पीछे ताक में लगा है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को।